पंचदशनाम जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा स्थापित और प्रतिष्ठित लियो इंटरनेशनल संस्थान, जो 21वीं सदी का इस युग का, इस कालखंड का विद्यापीठ का ही स्वरूप है, इस संस्थान की ओर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आखिर भारतीय मनीषा में गुरु का महात्म्य युगों से, सदियों से क्यों एक प्रवाह की तरह, एक निर्बाध और अविरल प्रवाह की तरह चलता आ रहा है। न केवल प्रवाहमान है, अपितु पूरे विश्व को, पूरे विश्ववासियों को यह प्रेरित और ऊर्जावान भी करता आ रहा है। आखिर गुरु है कौन? गुरु वो है जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाद से पुरुषार्थ की ओर, शिथिलता से सक्रियता की ओर, अधोगमन से ऊर्ध्वगमन की ओर निरंतर ले जाने के लिए प्रेरित करे, वह गुरु है। गुरु निराकार भी है, गुरु निराकार भी, गुरु स्थूल भी है, गुरु सूक्ष्म भी है, गुरु स्थावर भी है, गुरु जंगम भी है। सबसे बड़ा गुरु हमारी प्रकृति माँ है, और प्रकृति माँ के पास जितने उपादान, जितने कारक हैं, वे सब गुरु स्वरूप हैं। फिर वे बहते हुए जलप्रपात हों, फिर वे बरसते हुए बादल यानी कि मेघ हों, फिर वे बाग बगीचे, कानन, उपवन और वाटिकाओं के रूप में उद्यान हों, ये सब हमारी गुरु रूप में हमें निरंतर प्रेरित करते हैं। प्रकृति के सबसे बड़े गुरु हैं ये। फिर कलरव करते पक्षीगण हों, विहंगदल हों, या फिर निर्बाध रूप से और छोर दिशाओं को नापती हवाएं हों, ये सब हमारी गुरु हैं। लेकिन हमारा जो गुरु है, हमारी जो गुरु परंपरा है, जो ऋषि परंपरा है, उसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन सब कालखंडों में एक स्थूल रूप में, एक विद्यमान रूप में, साकार और सगुण रूप में गुरु की विद्यमानता और उसकी उपस्थिति ने न केवल भारतवर्ष को, अपितु पूरे विश्व को प्रकाशित और प्रभावित किया है। गुरु की महिमा हमारे शास्त्रों, ग्रंथों, पुराणों, उपनिषदों, आरण्यकों, ब्राह्मणों सब में गाई गई है। जिस प्रकार समुद्र का जल सीधे पेय नहीं है, सीधे पीने योग्य नहीं है, तो उसके लिए व्यवस्था की गई बादलों की। समुद्र का जल बादल उसके खारेपन के साथ लेकर उठते हैं और फिर मृदु जल के रूप में जन जन को उपलब्ध कराते हैं, प्राणी मात्र को उपलब्ध कराते हैं। उसी प्रकार हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों, ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को व्यक्ति सीधे न ले सकता है। इसके लिए गुरु की व्यवस्था की गई। वो गुरु के माध्यम से हम तक पहुंचता है तो सुगम हो जाता है, हमें आसानी से समझ में आ जाता है, जीवन को और अधिक प्रेरित, उज्जवल, जनहितकारी, परोपकारी और लोक कल्याणकारी बनाने में हमारा मददगार होता है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लियो इंटरनेशनल के इस सदी के विद्यापीठ के स्थान पर आप सबको संस्थान की ओर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गुरु निष्ठा बनी रहे। 21वीं सदी में हमारी जितनी चुनौतियां हैं, फिर वो चुनौतियां एकल हों, व्यक्तिनिष्ठ हों, व्यष्टिनिष्ठ हों या समष्टिनिष्ठ हों, उन सब का समाधान हमें मिलेगा गुरु के पास में, गुरु के द्वार पर। इसलिए भारतीय इस मनीषा को, हिंदुस्तान और इस सनातन संस्कृति में गुरु के महात्म्य को हम सदैव सुनते रहें, गुनते रहें, आत्मसात करते रहें। जय गुरुदेव।